सादर प्रणाम करती हूँ। मैं नीलम मिश्रा आज आपके समक्ष लेके आई हूँ बहुत ही उत्तम टिप्पणी में आज लाई हूँ खटतिला एकादशी का व्रत, महात्म्य, कथा, पुण्य, फल सभी आप लोग जानेंगे। तो सुने कि खटतिला एकादशी है क्या। माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को खटतिला एकादशी कहते हैं। सटतिला एकादशी बहुत ही उत्तम व्रत है। इसमें माघ महीना ही पूरा उत्तम माना गया है। हमारे पुराणों के अनुसार कहा गया है कि पूरे माघ मास स्नान करना, दान करना, विशेषकर तिल का दान अगर हम करते हैं, तिल को का भक्षण भी करते हैं तो वो हमारे स्वास्थ्य के लिए विशेष उत्तम है। दूसरी बात, दान करते हैं, स्नान करते हैं, सत्संग करते हैं, भगवान विष्णु के नाम का जाप करते हैं, संकीर्तन करते हैं, जागरण करते हैं तो हमारे लिए विशेष उत्तम फल की प्राप्ति होती है। इसे हमें जानना होगा, समझना होगा कि हमारा जीवन, मनुष्य का जीवन किस लिए मिला है प्रभु का भजन करें, उत्तम व्रतों का पालन करें और अपने लक्ष्य जो कि हमें परमात्मा की प्राप्ति का लक्ष्य दिया गया है उसे हम ध्यान रखें। उसको अगर हम ध्यान रखते हैं तो अवश्य ही भगवान विष्णु पालनहार की कृपा होगी और हमें उत्तम गति की प्राप्ति होगी। तो आप लोग भी इसका ध्यान रखें और मनन करें, चिंतन करें, आचरण करें, तभी संभव है कि परमात्मा तक पहुंच सकते हैं और हमारे सारे मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। कोई भी व्रत, नियम, संयम बताया गया है तो हमारे उत्तम फल की प्राप्ति के लिए बताया गया है। कोई भी मनोकामना होती है तो वह पूर्ण होती है भगवान विष्णु के आराधना से, पूजा से, वंदना से, अर्चना से। भगवान विष्णु सबके पालनहार हैं। तो एकादशी व्रत जो है भगवान विष्णु के लिए ही किया जाता है, आप सबको पता ही होगा। तो सभी एकादशियों में खटतिला एकादशी, सटतिला एकादशी भी बोलते हैं। सटतिला एकादशी माघ मास के कृष्ण पक्ष को माना जाता है, इसका नाम है। इसमें जितना हो सके भगवान विष्णु सुबह स्नान आदि करके भगवान विष्णु का ध्यान करें, जाप करें, संकीर्तन करें, कथा सुने और भजन कीर्तन करें तो आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले हमारे भगवान विष्णु अवश्य कृपा करेंगे। दान करें तिल का विशेषकर, तो आप सदैव सुख के भागी होंगे, सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। एक बार की बात है, कि दालभ्य एक ब्राह्मण थे, ऋषि थे। वो जाते हैं, दालभ्य जी जाते हैं ब्रह्मा जी के पुत्र पुलस्त्य ऋषि के पास। पुलस्त्य ऋषि के पास जाते हैं अपने मन के शंका का समाधान करने, क्योंकि एक बार उनके मन में विचार आता है। क्या विचार आता है? विचार आता है कि इतने सारे पापाचारी जो हैं, पाप करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, द्वेष करते हैं, किसी के धन का हरण करते हैं, हर प्रकार से दूसरे को क्षति पहुंचाने का काम करते हैं। तो कभी कभी मैंने देखा है कि उनको भी उत्तम गति की प्राप्ति हो जाती है। ये कैसे हो जाता है? कौन सा ऐसा व्रत है, कौन सा ऐसा पुण्य है, कौन सा ऐसा प्रभु का नियम है कि ऐसा भी हो रहा है, जबकि होना तो नहीं चाहिए। क्योंकि कर्मों का फल मिले यथा योग्य, चाहे बुरा करो चाहे भला करो, ये लिखा गया है तो असत्य तो हो नहीं सकता।
सत्य ही है कि अगर हम अच्छा कर्म करते हैं, सत्कर्म करते हैं, तो हमें उत्तम फल की प्राप्ति होती है, हमें सुख सौभाग्य मिलता है, हमारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। और अगर हम दुष्कर्म करते हैं, किसी को दुख देते हैं, किसी का कोई चीज हरण कर लेते हैं, किसी के लिए हमको कोई करुणा नहीं, दया नहीं, उपकार नहीं हमारे जीवन में, तो हम पापी ही कहे जाएंगे। क्योंकि मानव का कार्य यही बताया गया है कि परोपकार आए पर पीड़न आए, दूसरे के दुख में दुखी हों, पर उपकार करने के लिए यह जीवन है। पर उपकार अवश्य करें अपने जीवन में, यही आपके जीवन का सबसे बड़ा सार है। तो पुलस्त दालभ्य मुनि के मन में यह बात आती है, तो जाते हैं इस शंका का समाधान करने के लिए ब्रह्मा जी के पुत्र पुलस्त ऋषि के पास। पुलस्त ऋषि के पास जाते हैं, दंडवत प्रणाम करते हैं, हाल चाल पूछते हैं। कुशल मंगल जानने के उपरांत जब पुलस्त ऋषि ने कहा कि कहिए ब्राह्मण, किस कार्य हेतु आप आए हैं, हमको स्मरण आपने किया है, तब दालभ्य मुनि ने अपने मन की सारी शंकाएं व्यक्त कर दी और कहते हैं कि कृपा कर हमें बताएं कि कौन सा ऐसा व्रत है, कौन सा ऐसा नियम है, कौन सी ऐसी कथा है जिसमें यह प्रमाणित होता है कि एक पापी मनुष्य भी हर प्रकार से सुखी हो जाता है और भगवान के चरणों में विलीन हो जाता है, कैसे उनकी दया हो जाती है। जब इस प्रकार पुलस्त्य ऋषि से प्रश्न करते हैं दालभ्य जी, तो पुलस्त ऋषि मन मन हर्षित होते हैं और कहते हैं कि बहुत उत्तम प्रश्न आपने किया है महाभाग, तो आप इसका बिल्कुल समाधान होगा, कोई भी चिंता की बात नहीं है। और वो कहते हैं कि देखिए, इसमें सबसे बड़ा तो उत्तम फल देने वाला, सभी पापों का हरण करने वाला, आपके मन की कामनाओं को पूर्ण करने वाला सबसे उत्तम व्रत है माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी। वैसे तो एकादशी व्रत सभी एक से बढ़कर एक फल देने वाली एकादशी होती है, किंतु माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी जो है वह विशेष उत्तम फलदायिनी है। इस व्रत का पालन करने से, दान करने से, भोजन कराने से, किसी के दुख का हरण करने से, आपको भगवान का कीर्तन भजन व्रत का नियम संयम से पालन करने से उत्तम फल की प्राप्ति होती है, आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। इसके पीछे मुनि एक कथा भी आती है ब्राह्मण महाभाग, उस कथा को मैं बताता हूं जो पुराणों में वर्णित है। कहते हैं पुलस्त ऋषि की एक बार की बात है, एक विष्णु भक्त ब्राह्मण की पत्नी ब्राह्मणी थी, वह भगवान विष्णु की विशेष प्रकार से वो भक्ति करती और भगवान विष्णु के पूजा आराधना में लगी रहती। उसे इतना प्रेम था भगवान विष्णु के चरणों से कि वह भोजन पानी भी भूल जाती, किंतु भगवान विष्णु की पूजा नहीं भूलती। जब इतनी तपस्या, इतना लगन, इतना प्रेम भगवान के चरणों में था, तो उसे क्या कमी, उसे तो वैकुंठ लोक मिलना ही था। किंतु एक कमी थी सबसे बड़ी कि वह कंजूस बहुत थी, कृपण बहुत थी। वो किसी को एक तृण भी दान नहीं करती, किसी को कुछ नहीं खिलाती, मात्र पूजन अर्चन करती, भगवान में प्रेम लगाती, भजन करती, जाप करती, किंतु कोई भी व्रत उपवास सब करती, दान नहीं करती। भगवान विष्णु ने सोचा ये तो हमारे विशेष भक्तों में से एक है, इसकी यह कमी मुझे दूर करना चाहिए, क्योंकि मेरा तो कर्तव्य है
भक्तों के पीछे चलना, भक्तों के आगे चलना, भक्तों की समस्याओं का समाधान करना, भक्तों को अपने तक पहुंचाने में मदद भी करना चाहिए मुझे। तो भगवान विष्णु ने सोचा कि इससे दान तो कुछ करवाना पड़ेगा, नहीं तो ये वैकुंठ में आएगी तो भोजन इसको उपरांत, इसके मृत्योपरांत इसे भोजन कहाँ से मिलेगा? जब इसने कुछ दिया ही नहीं, आप कुछ देंगे नहीं तो पाएंगे कहाँ से? क्योंकि जो हम देते हैं वही हमें मिलता है। अगर हम किसी को दान नहीं देंगे तो हमें बेशक कुछ नहीं मिलने वाला। हम देकर आए हैं, आप देकर कुछ न कुछ आए हैं पूर्व जन्म में, तब आपको सारी वस्तुएं मिली हुई हैं। अगर ऐसा ना होता तो ये बताइए कि क्यों सभी लोग बराबर नहीं होते इस संसार में? इसी से आप आकलन कर लीजिए कि संसार में बराबर क्यों नहीं है। बराबर इसलिए नहीं है कि किसी के कर्म बराबर नहीं है, किसी के धर्म बराबर नहीं है, किसी का आचरण बराबर नहीं है, तो कोई बराबर कैसे हो सकता है? तो ब्राह्मणी के पास भगवान विष्णु जाते हैं, सोचते हैं इससे दान तो करवा ही लूंगा कुछ न कुछ, और ब्राह्मण का रूप धरते हैं, एक कमंडल लेते हैं और ब्राह्मणी के पास चले जाते हैं। भिक्षाम देहि माते, भिक्षाम देहि माते बोलते हैं उसके दरवाजे पर। अब उसे तो बहुत गुस्सा आ रही है कि मैं तो दान देने वाली नहीं हूं, एक अन्न के दाने भी नहीं दूंगी, क्योंकि उसके आचरण में ये कमी थी। भगवान विष्णु जब अड़िग हो जाते हैं तो क्या करती है, एक मिट्टी का ढेला उठाती है और मिट्टी का ढेला बड़ा सा उठा करके उनके कमंडल में डाल देती है और कहती है लेके जाओ। भगवान विष्णु को दया भी आती है और हंसी भी आती है कि क्या ऐसे ऐसे भी भक्त हैं हमारे, और चल देते हैं, बोलते तो कुछ नहीं है। अब वो मिट्टी का ढेला, देखिए बंधुओं बहनों, परमात्मा के दरबार में हम जो भी देते हैं तो हमें शुद्ध ब्याज सहित मिलता है। ऐसा ना सोचें कि नहीं मिलता है, हमें करना चाहिए, आपको करना चाहिए दान पुण्य, दूसरे को खिलाना चाहिए, पिलाना चाहिए, जिस लायक आप हम हैं उस लायक सेवा करनी चाहिए। यही सबसे बड़ा उत्तम व्रत और नियम है। अब जब भगवान विष्णु चले जाते हैं और इसका समय आता है, मृत्यु होती है, विमान आता है, वैकुंठ तो ले जाता है, और वह मिट्टी का ढेला देने के कारण उसे एक महल की प्राप्ति हो जाती है, क्योंकि उसने व्रत नियम संयम से किया था। भगवान विष्णु की असीम अनुकंपा की भाई वो हकदार थी। जब उसने सब कुछ प्राप्त कर लिया अपने तपस्या के बल से, किंतु सारी चीजें तपस्या से नहीं मिल सकती, कर्म तो करना ही पड़ेगा। सब चीजों के अलग अलग फल होते हैं, अलग अलग कर्म होते हैं। अब भगवान विष्णु के यहाँ जब पहुंचती है तो महल देखती है तो अवाक रह जाती है कि इतना सुंदर महल तो कहीं कोई देखा ही नहीं होगा स्वर्गलोक में। और वो जाती है अपने महल में बैठती है। अब वो महल की रचना जो भगवान विष्णु ने करवाया था उसके लिए, उस जीवात्मा के लिए, सभी लोग देख करके दंग रह जाती हैं। वहां की अप्सराएं, वहां के जो भी हैं देवियां कहती हैं ऐसा तो महल भगवान ने किसी के लिए नहीं बनाया, इसके लिए कैसे बना दिया, किंतु हम चलेंगे देखने, इसको देखना तो बहुत आवश्यक है। और वो जाती है देखने के लिए महल को। जब महल को देखने जाती हैं तो देखने के पहले ही भगवान विष्णु से ये भूख के मारे परेशान हो जाती है ये जीवात्मा ब्राह्मणी। तो जब परेशान हो जाती है तो भगवान विष्णु से आराधना करती है कि हे प्रभु मुझे भोजन चाहिए, क्योंकि मेरी क्षुधा बहुत ही भोजन के लिए परेशान है, मुझे भोजन दें और मैं तृप्त हूँ। तो भगवान विष्णु ने कहा कि भोजन का दान, अन्न का दान तो तूने किया नहीं, तो अन्न कैसे मिल सकता है, अन्न तो यहाँ है नहीं।
उसने कहा कि मैं करूं क्या प्रभु, आपकी भक्त हूं, आप ही इसका समाधान कर सकते हैं, मैं कैसे रह पाऊंगी। आपने इतना सुंदर महल मुझे दे दिया, किंतु मुझे भोजन तो दिया ही नहीं। तब भगवान विष्णु ने उपाय उसको बता दिया, क्योंकि उसकी असीम भक्ति थी। भगवान विष्णु ने उपाय बताया कि जाओ षटतिला, चलो एक उपाय बता देता हूं, जाओ तुम्हारा ये महल देखने के लिए देवियां आएंगी। अब जब देवियां आएंगी तुम्हारा महल देखने के लिए, तो दरवाजा खटखटाएंगी, दरवाजा तुम मत खोलना। दरवाजा तब खोलना जब कहना कि एकादशी, खटतिला एकादशी के व्रत की कथा और पुण्य फल हमें बता दीजिए, तभी हम दरवाजा खोलेंगे, अन्यथा दरवाजा नहीं खोलेंगे। और वो देवियां इतनी उत्सुक होंगी कि यह कथा बताने के लिए आपको तैयार हो जाएंगी, और जब तैयार हो जाएंगी तो आप दरवाजा खोल देना और वो कथा बता देंगी। कथा सुनना, पालन करना, और तुम्हारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। तुम्हारा सारा धन वैभव संपदा से तुम्हारा महल भर जाएगा। ब्राह्मणी ने यथा उचित वही कार्य किया। ज्यों ही भोर होता है, देवियां आती हैं, दरवाजे को खटखटाती हैं। दरवाजा जब खटखटाती हैं तो ब्राह्मणी दरवाजा नहीं खोलती, कहती हैं बहन खोलो, तुम्हारा इतना सुंदर महल है, मैं देखने आई हूं, कृपा करके खोल दीजिए। किंतु वो ब्राह्मणी नहीं खोलती, क्योंकि भगवान विष्णु ने उन्हें बताया था कि खोलना मत दरवाजा। अब नहीं मानती, बार बार कहती हैं तो बताओ ना, क्या कहना चाहती हो, अगर कुछ तुम्हारे मन में हो तो बता दो, किंतु मुझे अपना महल दिखा दो। तब उन्होंने कह दिया कि हमें षटतिला एकादशी की कथा बता दीजिए, इसका महात्म्य बताइए, इसका पुण्य फल बताइए, तभी मैं दरवाजा खोलूंगी। उन्होंने कहा कि तथास्तु, मैं बिल्कुल बताने के लिए तैयार हूं, किंतु तुम दरवाजा खोल दो। दरवाजा ब्राह्मणी खोलती है और वो देवियां बैठ करके कथा, भगवान का भजन कीर्तन, कथा, संयम, नियम, व्रत का पालन सब उनको बोध कराती हैं और भगवान विष्णु की जय जयकार करती हैं कि भगवान विष्णु तो सबके दाता हैं, पालन करता है, तो तुम जैसी भक्त कैसे भूख से क्षुधा को तृप्त नहीं कर पाओगी, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। भगवान विष्णु सबका पालन पोषण करते हैं, तो अपने भक्तों का क्यों नहीं करेंगे। और इसके उपरांत उस ब्राह्मणी के घर में धन वैभव संपदा भर जाती है और ब्राह्मणी तृप्त हो जाती है, भगवान विष्णु का भजन कीर्तन करती है और व्रत का पालन करती है। इसी प्रकार से यह कथा कहते हैं पुलस्त्य ऋषि दालभ्य मुनि से जब ये कथा बताते हैं, दालभ्य मुनि का शंका समाधान हो जाता है और भगवान विष्णु की जय जयकार करने लगते हैं। तो आप लोग भी जय जयकार कर लें, भगवान विष्णु की जय हो। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविरधानगम्यं वन्दे विष्णुभवभयहरणं सर्वलोकैकनाथम्। बोलिए भगवान विष्णु की जय, बोलिए सभी देवताओं की जय।